ऑपोजिशन फंसी रहेगी, हुकूमत बची रहेगी। हुकूमत ने तय कर लिया 1 महीने के दौरान दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नई तरमीम के तहत 6 अक्टूबर से पहले वाले केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। ना आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिलेगा, ना शाहिद खाकान अब्बासी को, ना मरीम नवाज को रिलीफ मिलेगा और ना ही शहबाज शरीफ को। लेकिन मौजूदा वफाकी काबीना और अहम हुकूमती इदारे और ओहदेदार अपने फैसलों पर मुकदमेबाजी से इस्तिस्ना के मजे लूटेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था। वो आप नंबर्स देख लेंगे। बिजली की कीमतों में भी हमने कंसेशन लिया, क्योंकि 50 रुपये 95 पैसे वो कह रहे थे जुलाई तक आप बढ़ाएं, तो उसमें भी हमने कंसेशंस लिए। अवाम बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खबरदार कर दिया। कहा कि IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ज़्यादा इजाफे का कहा था, मगर हम कम इजाफे पर राजी हुए। बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। शौकत तरीन का इंकशाफ, साथ दिलासा भी दिया कि तेल और बिजली की कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितना IMF चाहता था। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नई कीमतों के बाद LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2559 रुपये 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2403 रुपये 55 पैसे थी। महकमा रेलवे ने भी आज से किरायों में 10% इजाफा नाफिजुल अमल कर दिया। एहतजाज भी अरूज पर, महंगाई भी जोरों पर। अक्टूबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग ने चौक कचहरी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। ख़वातीन मुजाहिरीन ने मिट्टी के बर्तन तोड़ते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अक्टूबर में मुर्गी 17% महंगी हुई, सब्जियाँ 15% महंगी हुई। ज़िला कुरम में भी नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। पेशावर में भी नून लीग का महंगाई पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया, रक्स भी किया। हुकूमत से मुआहदे के बाद कल अदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। अल्लाह वाला चौक वजीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खेमे लगा लिए। वजीराबाद अंदरून शहर की ट्रैफिक बहाल हो गई। जेहलुम पुल ताहाल बंद, लोग पैदल आने जाने पर मजबूर। वजीराबाद में रेलवे ट्रैक पर भी कंटेनर मौजूद। वजीराबाद, गुजरात और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस बंद है और इस रूट पर ट्रेन सर्विस भी अभी तक मुअत्तल है। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। रास्ते खुलने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर भी ट्रैफिक रवां दवा। वजीराबाद के थाना सदर और थाना सिटी में कलदम TLP के साथ रिजवी और अनस रिजवी समेत मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में 207 नामजद और 600 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। रुकन सिंध असम्बली कासिम फखरी भी नामजद हैं। मुकदमात में रोड ब्लॉक करने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जामात हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की दफात भी शामिल हैं। सर्दियों में गैस बहरान की घंटी बज गई। 2 कंपनियों ने रवा महीने LNG के 2 कार्गो देने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि LNG का बहरान तो पूरी दुनिया में है। हमारे पास नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज़ का इंतज़ाम था। 2 कार्गोज़ ना मिले तो हमारे पास 9 कार्गोज़ रह जाएंगे। गैस किल्लत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार ला रहे हैं।
नून लीग के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सर्दियों में गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की मुजरमाना नाअहली और नालायकी है। पहले खबर आई LNG के हुकूमती टेंडर का किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया, किसी कंपनी ने पाकिस्तानी टेंडर में शिरकत तक नहीं की। अब खबर आई है कि कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान को LNG देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि इस महीने गैस का शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। LNG कंपनियां पाकिस्तान को LNG कार्गो देने के मुआहदे से पीछे हट गईं। अगर कंपनियां डिफॉल्टर थीं तो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा क्यों किया? ये डिफॉल्टर बमुकाबला डिफॉल्टर केस लगता है। नून लीग के रहनुमा राना सनावला 2 मरतबा पंजाब में इनाज तब्दीली का इशारा दे चुके हैं, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इनाज तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया, हुकूमत को किसी तरह से कोई मौका नहीं देंगे। हुकूमत खुद को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। नवाज दौर में कालदम TLP के धरनों में शाह महमूद कुरैशी शिरकत करते थे। नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया, मौजूदा सूरत हाल का सियासी फ़ायदा नहीं उठाया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तानी टीम आज नामीबिया के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियों का भी इम्कान। इमाद वसीम और हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा से निमटने के लिए मिसाली इक़दाम किए। कोरोना की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मार्केट में इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई अशिया ख़ुरोनोश और पेट्रोलियम कीमतों के बावजूद हुकूमत कीमतों को कम रखने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कालेदम तंजीम के कारकुनों के हाथों जख्मी एक और पुलिस एहलकार अबू बकर भी शहीद हो गया। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 5 हो गई। IG पंजाब की कसूर में शहीद पुलिस एहलकार गुलाम रसूल के घर आमद। शहीद गुलाम रसूल की नन्ही परी वालिद के अफसर से लिपट कर रो पड़ी। मां ने अपना दुख बांटा। IG पंजाब राव सरदार अली चूनिया में शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर भी गए, अहले खाना से ताज़ियत की। FBR और नेशनल बैंक के बाद मजीद साइबर हमलों का खदशा है। हमारे पड़ोस में बैठा दुश्मन ये हमले कर रहा है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि FBR, नेशनल बैंक और के इलेक्ट्रिक पर साइबर हमले से पहले ही आगाह कर दिया गया था, लेकिन इन इदारों ने हमारी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों पर रोज़ कई साइबर हमले होते हैं। भारतीय, रूसी और बाज़ मामलात में ईरानी हैकर्स हमला करते हैं। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से ऑनलाइन सहाफ़ियों को खामोश कराया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में PECA के जरिए 24 सहाफ़ियों में से 56% के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें से 70% को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सहाफ़ियों में से निस्फ से ज़्यादा पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया। दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम करने वालों को सज़ा से इस्तिस्ना ख़त्म करने के मुतालबे के लिए दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। इसी बायस कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया भर में 90 नंबर पर आया है। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया, जबकि भारत इस फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। इस्लामाबाद और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार की शिद्दत बरकरार। मुल्क में डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की ताल्लुक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल से है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 445 मरीज रिपोर्ट। 345 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 46 अफराद बीमार। तरलाई, कुराल, तरनौल समेत दही इलाके डेंगू से ज़्यादा मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज़ कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए स्प्रे। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज।
T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 137 रन बनाकर आउट हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ क्रिकेटर्स सर विवियन रिचर्ड्स और डेविड गावर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है और हर इलाके में खेलों के मैदान बनाने की हिदायत दी हैं। दोनों क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा सुनीता मार्शल मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में सुनीता मार्शल की जानिब से सहर खान का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान वुमेन टीम से वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रायो विकानो और सेल्टा वीगो आमने सामने। इससे पहले एटलेटिको मैड्रिड ने रियल बेटिस को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि गेटाफे ने स्पेनियोल के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून मुसलसल दूसरे हफ्ते भी अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। मजीद $1.5 करोड़ यानी तकरीबन 2 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।